टाइम इज मनी, यानी कि समय ही धन है। ये कहावत कभी ना कभी हम सब ने जरूर सुनी होगी, लेकिन मुस्तकबिल फ्यूचर में एक वक्त ऐसा आया जब ये कहावत जिंदगी की हकीकत बन गई। समय था सन 2169। ये नतीजा था एक जेनेटिक इंजीनियरिंग का, जिसका मकसद था इंसानों को हमेशा के लिए अमर बनाना और उनकी उम्र 25 साल से ज्यादा बढ़ने ना देना। हालांकि इससे इंसान की उम्र 25 साल तक आकर रुक तो गई, लेकिन 25 साल के बाद इंसान केवल 1 साल ही जिंदा रह सकता था। इंसान जैसे ही 25 साल का होता था तो उसके हाथ में लगी एक डिजिटल घड़ी में 1 साल का काउंटडाउन शुरू हो जाता था। जिस पल काउंटडाउन 0 हुआ, उसी पल वो इंसान दम तोड़ देता था। इस वजह से टाइम इतना कीमती हो गया था कि टाइम ही अब सारी दुनिया की करेंसी बन गई। इंसान दिन रात मेहनत करके पैसे नहीं बल्कि टाइम कमाते थे, जिसके बदले वो खाना, पानी और रोजमर्रा की जरूरी चीजें खरीद पाते थे। लेकिन अगर उन्होंने अपना सारा समय खर्च कर दिया तो उनकी मौत हो जाती थी। अमीरों के पास तो इतना टाइम था कि वो अमर हो चुके थे, लेकिन वहीं गरीब मिडिल क्लास लोगों को हर दिन मेहनत करके अपने लिए टाइम कमाना होता था। हर व्यक्ति के पास केवल 24 घंटे का ही समय होता था, इसलिए वो हर सेकंड मौत के ख्याल में जीते थे। हमारी कहानी डेटन के विल सलास की है। विल की मां रेचल थी, जिसकी उम्र 50 साल होने के बावजूद वो 25 की लगती थी। रेचल को एक लोन चुकाने के बाद घर लौटने के लिए बस की टिकट के लिए कम वक्त पड़ा। विल ने वादा किया था कि वो बस स्टॉप पर मिलेगा, लेकिन कर्ज और महंगाई ने उसकी मां को इतना कमजोर कर दिया कि बस ड्राइवर ने उसे छोड़ दिया। रेचल दौड़ती हुई आई और विल पूरी फुर्ती से उसकी तरफ भागा, लेकिन सिर्फ 1 सेकंड के फासले ने विल की मां को मौत की नींद सुला दिया। मां की मौत का गम विल को बदले की आग में जला देता है। उसी रात विल ने हेनरी हैमिल्टन, मैट बोमर को एक गैंगस्टर फोर्टिस से बचाया। फोर्टिस टाइम फाइट यानी कि आर्म रेसलिंग से लोगों का वक्त लूटता था। हैमिल्टन ने विल को बताया कि वो 105 साल का है और वो थक चुका है। उसने कहा, हम मरना चाहते हैं, हमें मरना जरूरी है। उसने विल को बताया कि ये सारा सिस्टम अमीर लोगों का बनाया हुआ है ताकि गरीब लोग हमेशा मोहताज रहें। हैमिल्टन ने विल को 116 साल का वक्त दिया और खुद ब्रिज से कूदकर मौत को गले लगा लिया। विल अब रईस हो चुका था। उसने अपने दोस्त बोरेल को 10 साल दिए और न्यू ग्रीनविच यानी अमीरों के शहर की तरफ निकल गया। न्यू ग्रीनविच पहुंचकर विल ने कसिनो में गैम्बलिंग की। वहां उसकी मुलाकात फिलिप वाइस यानी कि टाइम लोनिंग बैंकर और उसकी बेटी सिल्विया से हुई। विल ने 2.5 घंटे का वक्त दांव पर लगाकर 1100 साल जीत लिए, लेकिन टाइम कीपर रेमंड लियोन ने उसे हैमिल्टन के कातिल समझकर पकड़ लिया। रेमंड ने विल का सारा वक्त जब्त कर लिया और उसे 2 घंटे देकर गिरफ्तार करने लगा। विल ने धक्का देकर सिल्विया वाइस को हॉस्टेज बना लिया और उसे साथ लेकर गेटो की तरफ भाग निकला। रास्ते में फोर्टिस की गैंग ने उन्हें घेर लिया और उनका सारा वक्त चुरा लिया। सिल्विया, जो बॉडीगार्ड्स के साथ रहती थी, अब सिर्फ 30 मिनट की जिंदगी के साथ जिंदगी की असली हकीकत देख रही थी। जब विल अपने दोस्त बोरेल के घर वक्त लेने गया तो बोरेल की बीली ने बताया कि उसने 10 साल का वक्त शराब में उड़ाकर जान दे दी। मायूस होने के बजाय विल और सिल्विया ने लड़ने का फैसला किया। सिल्विया ने विल से कहा, क्या चोरी करना गलत है अगर वो पहले ही चोरी हो चुका हो? विल और सिल्विया रॉबिन हुड बन गए। उन्होंने फिलिप वाइस के टाइम बैंक्स में डाका डालना शुरू कर दिया और टाइम कैप्सूल की तिजोरियां खाली करके गरीबों में वक्त बांटने लगे। एक वक्त ऐसा आया कि अमीरों ने महंगाई की दर को इतना बढ़ा दिया था कि उनका बांटा हुआ समय बेकार हो गया। तब सिल्विया ने कहा कि 10 लाख साल का वक्त चाहिए सिस्टम को तोड़ने के लिए। विल और सिल्विया ने भेस बदलकर फिलिप वाइस के वॉल्ट में घुसने का खतरनाक प्लान बनाया। टाइम कीपर रेमंड ने उन्हें डेटन में घेर लिया। विल और सिल्विया के पास बहुत कम वक्त बचा था। रेमंड ने गलती से अपना पर डियम यानी कि रोज का टाइम लेना भूल गया था। विल ने उसे याद दिलाया, कहीं तुम भूल तो नहीं गए? मैंने तुम्हें कुछ समय उधार दिया था, टाइम तो तुम्हें वापस करना चाहिए। और आयरॉनिकली रेमंड वहां मारा गया जब उसकी घड़ी 0 हुई, वो भी उस सिस्टम को बचाते हुए जिसे वो पसंद नहीं करता था। विल और सिल्विया ने 1 मिलियन साल का टाइम कैप्सूल चुराकर गरीबों में बांट दिया। डेटन के लोगों ने अपनी फैक्ट्रीज छोड़ दी और न्यू ग्रीनविच की तरफ आजादी से निकल पड़े। विल ने 1 सेकंड रहने पर सिल्विया की जान बचाकर अपनी मां को ना बचा पाने की कसक को पूरा किया।
डायरेक्टर एंड्रू निकोल की ये डिस्टोपियन फिल्म कैपिटलिज्म और नाइंसाफी पर एक गहरा सवाल है।